वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव de Broglie wavelength relation for a moving electron. That is lambda is equal to 12.27 रूट ऑफ v। वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, और इसी में शो करना है और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m_e, ऐसे शो करना है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन v पोटेंशियल है। अब सुनिए, कोई मुश्किल ही नहीं है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास m ले लीजिए, चार्ज E। ठीक है, when electron is accelerated through a potential difference of v, it acquires energy। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया जाए थ्रू पोटेंशियल v वोल्ट्स, पोटेंशियल v, अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है, मास m है, इसको एक्सलरेट किया जाए किसमें, पोटेंशियल v में, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होता है बेटा बराबर चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। मैं फिर से बताता हूं, when an electron having charge E, having mass m, is accelerated through a potential difference of v volt, then it acquires energy. That energy is given by E, energy is equal to charge multiply potential. Energy is E, charge is E, potential is V. This is equation number first. But when the electron is accelerating through a potential difference of V, the energy acquired by the electron is totally kinetic in nature. बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट दौड़ रहा तो उसमें जो एनर्जी आई दैट इज काइनेटिक इन नेचर, दैट इज काइनेटिक इन नेचर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हो रहा किसमें, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक इन नेचर, दिस मीन्स E इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। इसको मैंने अलग से दिखाया v, क्योंकि दिस इज वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल, कैंसल नहीं कर सकते। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू ev। मैंने इसीलिए इसको v को ऐसे किया, क्योंकि ये v और ये v कैंसल कभी नहीं होंगे। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस v इज पोटेंशियल, कैंसल नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो जरा मुझे बता दीजिए, v² इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, 2ev अपॉन m। v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ev अपॉन m। ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन, इससे पहले मैंने पढ़ा है मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टिकल है, मूविंग इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वेवलेंथ रिलेशन mv
v का वैल्यू यहां से लाओ और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, v का वैल्यू रूट ऑफ 2ev अपॉन m, ये वाला। जब मैं m को रूट के अंदर लूंगा तो m स्क्वायर बनेगा, इस m को रूट के अंदर लेंगे तो स्क्वायर बनेगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m स्क्वायर e v अपॉन m, m एक कैंसल। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m e v। ये रिलेशन हमें नोट करनी है। दिस इज रिलेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, याद रखिए। अगर हमें ये रिलेशन निकालनी है पेपर में, अगर इधर ये बताई निकालने के लिए, तो EV के बजाय क्या लिखेंगे? E। EV के बजाय क्या लिखेंगे बेटा? E। इस EV के बजाय क्या लिखेंगे? E। देन इट बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2me, क्योंकि EV इज इक्वल टू E। अगर ये रिलेशन निकालनी है तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अगर ये निकालना है तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है, इस इक्वेशन को। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। वहां पर अगर ये निकालनी है तो यहां पर रुक जाना है, अगर ये निकालना है तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। इधर सुनिए बेटा, नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2me v। स्टैंडर्ड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। इसका वैल्यू 2। शाबाश। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो V तो पता ही नहीं है, V ऐसे ही रखना है। ठीक है बेटा, तो ये कैलकुलेशन के बाद इस तरीके से आएगा 12.27 अपॉन रूट ऑफ V इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ है। मगर 10 रेज पावर 10 मीटर, ये आप सबको पता है, 10 रेज पावर 10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ V। V पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। जबानी याद रखना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 12.27 upon root of V एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर। 1 मिनट बेटा, आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूं, फिर आज का टॉपिक हमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इफ V is 100 वोल्ट, तब वेवलेंथ कितनी बनेगी वो आपको क्या करना है। शाबाश। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ 100। V के वैल्यू लगाना है 100। इतना काम है आपको। हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 100 का रूट हो गया 10 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रॉम। पेपर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो, V का वैल्यू वहां पर पुट करना है। याद रखा बेटा, ये आ गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चाहे ये निकालना है, ये निकालना है, इसको रफ पर एक बार निकाल के देखो, तब जाके आप लोगों को इजिली, आप लोग नोट से याद ये नहीं कर सकते हो जब तक कॉपी पर खुद नहीं करोगे ये क्वेश्चंस, तब तक नहीं आएंगे। इनको कॉपी पर लिखना ही है,
तब आएंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।